गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन फार्मूला करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, इसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको कोई पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m1:m2। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट पी बीच में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा। वो रेशो हमने ले ली है m1:m2। ठीक है, मीन्स ये पार्ट m1 है ए पी और बी पी पार्ट m2 है। ठीक है, तो आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों कि p के कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू क्या है, तो उसको यूज निकालने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला निकालना है। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए हैं x1 y1, मीन्स ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस y1 है। और b के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x2, मीन्स ये x2 है और ये y2 है, ये सारा y2 है। और p के हमने मान लिए हैं xy, मीन्स ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको दो ट्रायंगल बन गई हैं। ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, 6th चैप्टर में हमने पढ़ा है सिमिलर। कैसी ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। देखो, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, इक्वल हो गई। और ये जो पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल साइड चल रही है ये वाली, और ये वाली भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो है आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये कैसे एंगल बन रहे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, इस तरह से जो एंगल बनते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स का रेशो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे ए पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? पी बी, तो ए पी बाई पी बी। और यहाँ ए क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? पी सी, तो ए क्यू बाई पी सी। पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है बी सी, तो पी क्यू बाई बी सी। इनका रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, अब ए पी और बी पी हमने क्या लिया है? ये m1 है और ये m2 है। ये हो गया m1/m2। अब हमें ए क्यू और पी सी निकालना है। ए क्यू क्या है? ये वाला पोर्शन, सिर्फ ए क्यू। तो इसमें से इस वाले पोर्शन में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो यही बचेगा और यही सेम है। ठीक है, तो x में से x माइनस करना, x1 माइनस करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक कितना है x और यहाँ तक कितना है x1। सो इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन बचेगा, वही सेम है ये। तो x1 माइनस x2। सेम पीसी के लिए हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है? x2 है और यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है? x। तो हमें इस डिस्टेंस को माइनस करना है क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, x2 माइनस x, ये आपका हो जाएगा pc। तो यहाँ पर आपका ए क्यू हो गया x माइनस x1 और pc हो गया x2 माइनस x। सिमिलरली यहाँ पर हम y का करेंगे। ठीक है, ये वाली जो साइड्स हैं, वर्टिकल साइड्स जो हैं, अब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका? y। देखो y है ना, ये इसमें से क्या माइनस करना है? नीचे वाला डिस्टेंस y1 माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस y1। पी क्यू हो गया आपका y माइनस y1। सेम हेयर, ये डिस्टेंस कितना है आपका? y2 है। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है? y माइनस करना है, नीचे वाला सारा माइनस कर देना है। तो y2 माइनस y, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आपकी तीन रेशियोज इक्वल हो गई। हम 2 एट ए टाइम सोल्व करेंगे। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे m1 m2 को x वाली चीज़ इक्वल लेकर, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो सॉल्यूशन हमारा जो आएगा, आप इसको करके देख लेना बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमारा ये है कोऑर्डिनेट ऑफ x। p का जो कोऑर्डिनेट है x आ जाएगा। ठीक है, एंड द फार्मूला बिकम्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली जब हम इनको सोल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू ऑफ x के लिए सोल्व करेंगे, इनको वैल्यू ऑफ y के लिए सोल्व करेंगे। m1 अपॉन m2 को जब इसके इक्वल लेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इनको बोलते हैं बेटा सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन फार्मूला। जब आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन हैं a और b, x1 y1 x2 y2, और उनके बीच की रेशो गिवन है कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है p उनको m1 m2,
तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकलता है, इधर वाली रेशो को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, m1 x2 और इधर वाली रेशो को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशोज़ m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर x का वैल्यू निकालनी है तो आपको x वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 x2 m2 x1, बीच में है प्लस, अपॉन है सम ऑफ रेशोज़, याद हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ P दैट डिवाइड्स AB इंटू रेशो m1:m2। ठीक है, x के लिए क्या है तो हमने सिर्फ x वाले को मल्टीप्लाई किया है। जब हम y निकालेंगे, ठीक है, अगर हमें y निकालना है तो हम क्या करेंगे, y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, m1 को y2 से, m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो सम ऑफ रेशोज़ रहेगा। ओके, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सेक्शन फार्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P विच डिवाइड्स AB इंटू रेशो m1 m2। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपको कैसे करने हैं। देखिए, आपको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। ठीक है, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P जो इसको -1 7 को हमने A ले लिया है और 4 -3 को हमने B ले लिया है, जो A B को 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, जब हमें x निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना है x वाले से, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है x वाले से। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × 4। अगर हम x निकाल रहे हैं, पहला निकाल रहे हैं, तो पहले से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 × 4, बीच में क्या आता है प्लस, 3 × -1। ओके, नीचे क्या है सम ऑफ रेशियोज़ 2 + 3। ओके, अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ना भी हो तो क्वेश्चन निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर x का निकालना है तो x वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और अगर y निकालना है तो y वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x हमारा फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट और y हमारा सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 4 = 8, 3 × -1 -3, 2 + 5 3, सॉरी 2 + 3 5। ओके, तो 8 - 3 5/5 1 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पर 1। जब हम y का निकालेंगे तो हम y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, 2 × -3, क्योंकि हम सेकंड पे चल रहे हैं अब, 2 × -3 लिख दिया हमने। ठीक है, पर 3 वाले को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 3 × 7, और नीचे हो जाएगा सम ऑफ रेशियोज़, ये तो सेम रहता है सम ऑफ रेशियोज़। तो 2 × -3 कितना हो गया, -6, और 3 × 7 कितना हो गया, 21, 21 - 6 कितना हो गया, 15/5 हो गया 3। तो जो ये P कोऑर्डिनेट है जिसका हमने x y लिया था, वो हमारे कितने आ गए हैं, x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई है। ओके, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड का हिंट है, सेम पैटर्न से करना है बस आपको। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। तो ये एक पॉइंट दे रखा है, इसको मैंने A मान लिया है, 4 -1 को हमने क्या ले लिया है A, -1 यहाँ पर 4 -1, और B हमारा ये हो गया है -2 -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये और ये, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 ट्राई सेक्शन हो गए ना, 3 इक्वल पार्ट्स। सॉरी, यहाँ पर ना 3 इक्वल पार्ट्स लिखने हैं आपको, यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें बीच में 2 पॉइंट्स चाहिए, तभी हमारे 3 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3। अब क्योंकि ये इक्वल हैं तो रेशो इक्वल रहेगी। रेशो इक्वल मीन्स 1 1 1।
जब भी रेशो इक्वल होती है, चाहे कोई भी हो, जैसे अगर 2:2 है तो भी वो 1:1 हो जाएगी, है ना, चाहे वो 5:5 है तो भी वो 1:1 हो जाएगी। जब भी रेशो इक्वल की बात आती है तो आपको क्या लेना होता है, 1:1:1 लेना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए इन बिटवीन। ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसमें अगर आप 2 पॉइंट लेंगे तभी आपके 3 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3। एक बन गया ए पी, एक बन गया पी क्यू, एक बन गया क्यू बी। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए, 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। उसके बाद रेशो की बात आती है, क्योंकि रेशो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो रेशो हो जाएगी 1:1:1। ठीक है, तो जब हमें पी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकालना है, जब हमें इस पर सेक्शन फार्मूला लगाना है, जब इसके एक्स और वाई निकालना है हमें, तो हमारी रेशो हो जाएगी, ये पार्ट हमारा 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट हमारा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रेशो लेनी है, पी के लिए रेशो लगानी है आपको 1:2, क्योंकि ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 पार्ट्स है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स बच गए हमारे, तो ये कितना हो जाएगा 1:2। तो आप इसमें m1 हमारा 1 है, m2 हमारा 2 है, तो और ये हमारे a और b हैं। तो जो p निकालने के लिए आप क्या रेशो लोगे, 1:2 लेंगे और पॉइंट्स हमारे यही हैं, 4 - 1 - 2 - 3। ठीक है, तो आप इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। ओके, और जब हमारा q निकालना है हमें, तो q के लिए हमारा ये पोर्शन कितना है, 2 पार्ट्स है, 1 + 1 2 हो गया और ये पोर्शन हमारा हो गया 1। तो जब हम q के पॉइंट्स निकालेंगे तो ये हमारा 2:1 हो जाएगा। तो इसके लिए रेशो लेंगे हम 2:1। ठीक है, और a भी हमारा सेम रहेगा, इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है वैसे ही हम करेंगे। p के लिए हम रेशो 1:2 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a b से, q के लिए हम 2:1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a b से। ठीक है, तो दोनों के आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर, तो ये आप अपने आप कर लेना। देखें अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 6 - 8 इज़ डिवाइडेड बाय -1 6। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इसमें क्या दे रखा है, आपको रेशो निकालनी है और ये मिड पॉइंट दे रखा है आपको, जो डिवाइड कर रहा है वो आपको गिवन है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशो, आपको क्या निकालना है, रेशो निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो 2 पॉइंट कौन से हैं जो को लाइन सेगमेंट बन रहा है, -3 10 6 - 8, ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको जोड़ के लाइन सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, इनको डिवाइड कौन सा पॉइंट कर रहा है, -1 6। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें रेशो नहीं दी है तो हम रेशो मान लेंगे। जब भी आपको रेशो निकालनी हो, वी हैव टू लेट इट k:1। लेट px, ये जो है आपका, ये px की वैल्यू भी बल्कि दे रखी है आपको 1 और 6 दे रखी है। इसकी जगह पर आप p - 1 और 6 भी लिख सकते हैं। p - 1 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन k:1 रेशो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको रेशो निकालनी हो उसको k:1 ही लेना है। एक साइड आपको 1 रखना है, एक साइड आपको 1 रखना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमें याद है, ठीक है, जैसे हमें याद होगा x क्या होता है हमारा, m2 x1 + m1 x2 अपॉन m1 + m2। तो सेम फार्मूला लगाएंगे हम। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर और इधर। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है, तो जब हम x के लिए ले रहे हैं -1, किसका है, x की वैल्यू, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से ही करेंगे। k × 6 क्या बन जाएगा, 6k बन जाएगा। फिर इधर करेंगे 1 × -3, 1 × -3 क्या बन जाएगा, -3 अपॉन सम ऑफ रेशोज़ क्या है, k और 1, तो हो जाएगा k + 1। ठीक है, सेम पैटर्न में करना है, बस यहाँ पर हमें रेशो गिवन नहीं है, हमें एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। तो x की वैल्यू जो है हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि ये गिवन है तो हम इसको रख देंगे। के हमें नहीं पता तो हम के को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू के इंटू 6 कितना हो जाएगा 6k, 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3 अपॉन के प्लस 1। ओके, बस ये ध्यान रखना है जब आप x की वैल्यू ले रहे हो तो x से ही मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है, x की वैल्यू से ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -1 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा -k, -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। ठीक है, ये -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इंटू -1 -k, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 6k -3। ठीक है, अब k को हम एक साइड कंबाइन कर लेंगे। ये 6k उधर जाके माइनस हो जाएगा, -k ऑलरेडी था, -6k और आ गया आपके पास, -3 इधर है और ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, जो भी बोर्ड मास का रूल है, जब आप साइड चेंज करते हो जो भी आपका रूल है वो हमने कर लिया। अब -k और -6k कितना हो जाएगा -7k। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, -1 में -6k और ऐड कर दिया तो -7k हो गया। -3 + 1 कितना हो गया -2, तो k की वैल्यू आपकी होगी 2/7। ये -1 बैलेंस हो जाएगा 2/7। तो रेशियो हमारी क्या बन जाएगी, k:1 बन गई 2/7:1। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारी रेशियो हो जाएगी 2:7। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ 1 लिया है क्योंकि ये बाद में हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 नहीं लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे और 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन 1 ही है। आप इसको x से भी निकाल सकते हो, आप इसको y से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने ये यूज़ किया है, आप y वाला भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप y की वैल्यू 6 ले रहे हो तो y वाले से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रेशियो हमारे आगे 2:7। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी आपको हिंट दे रही हूँ करना कैसे है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अब ये जो है दोनों पॉइंट, ये आपका a हो गया 1 - 5 और b आपका हो गया -4 5। इसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है p, वो कहाँ पर है, वो कहाँ है x एक्सिस पर है। कहाँ पर है, x एक्सिस पर। तो पूरे x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो गए, x 0 हो गए। ठीक है, सिंस द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज ऑन x एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी x 0। इसमें y क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट लाइज ऑन x एक्सिस। पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। ओके, और हमें यहाँ निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो। जब भी हमें रेशियो निकालनी होती है हम उसको k:1 ही लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमने रेशियो k:1 ले ली और ये गिवन पॉइंट हमारे 1 - 5 -4 5 हैं और हमारा जो पॉइंट है वो हो गया x 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालनी है, उसके बाद हमें x निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमें ये गिवन है 0। ठीक है, यहाँ पर हम x से नहीं चलेंगे क्योंकि ये तो हमें अननोन है। ठीक है, ये भी अननोन हो गया, ये भी अननोन हो गया, 2 अननोन हो गए ना, तो निकलेगी नहीं वैल्यू। कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। जब हम y पे लगाएंगे तो y की वैल्यू तो 0 हमें पता है, सिर्फ k एक अननोन रह जाएगा, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ फार्मूला लगेगा y पे। कहाँ लगेगा, y पे। पहले क्वेश्चन में तो आप देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू गिवन थी आपको, -1 और 6 दोनों वैल्यू गिवन थी। आप दोनों में से किसी पे भी लगाएंगे, x वाले पे लगाओ चाहे y वाले पे लगाओ, आपकी रेशियो आ जाएगी। पर यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, x वाली वैल्यू पता नहीं है आपको, वैल्यू कौन सी पता है, y वाली। तो जो y वैल्यू पता है आपको उसी का फार्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पर y का ही फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो वहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस पर जो y का फार्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला बचेगा। तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो आप x वाला फार्मूला लगाएंगे और फिर आप x निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों लगेंगे। पहले y वाला फार्मूला लगेगा, k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आने के बाद उसको लेना है आपको, फिर x वाला फार्मूला लगेगा, फिर x की वैल्यू आएगी। क्लियर। अब देखो 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, AB
AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4 using section फार्मूला। ठीक है, आपको क्या है, ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल दे रखा है, ये ए और बी डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक, तो आपको क्या दे रखा है, सेंटर क्या दे रखा है 2 - 3, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2 - 3 और जो बी है, बी की वैल्यू दे रखी है 1 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए, तो जो निकालना है उसको हमें कुछ लेट करना होता है, तो हमने लेट कर लिया एक्स वाई। ओके, अब क्योंकि जो सेंटर है इट डिवाइड्स द डायमीटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, सेंटर बिल्कुल मिड में होता है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल होते हैं। तो जहाँ इक्वल होता है वहाँ रेशो हमेशा क्या होती है, 1:1। ठीक है, क्या रेशो लेनी है यहाँ पे, 1:1। तो अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न से आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है। ठीक है, जब आप x का लोगे, ये x है ना 2, जब आप 2 लोगे, 2 = 2, बीच वाला हमेशा लेफ़्ट में रहता है, ये बीच वाली टर्म है तो ये लेफ़्ट में रहेगी, x की वैल्यू 2 है, 2:2, और इनके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 1 1 × x 1 × x x बाय सम ऑफ रेशोज़, 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा रखा है मैंने, आप फार्मूला लिख भी सकते हैं। जब हम x की वैल्यू ले रहे हो, बीच वाले x की वैल्यू ले रहे हैं 2 = तो रेशोज़ को x वाली वैल्यू से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:1 1 1 × x x। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 2 = 4 = 1 + x, और 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3। सेम पैटर्न से हम y पे लगाएंगे, जब हम y की वैल्यू ले रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है -3, बीच वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट में लिखी जाती है, y क्या है -3, तो हम y वाले से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 1 × 4 कितना हो गया 4, 1 × y कितना हो गया y, अपॉन सम ऑफ रेशोज़ हो गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2 -6 = 4 + y, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 - 4 हो गया -10। ठीक है, -6 - 4 हो जाएगा उधर जाके ये, तो -10, तो x आपका आ गया 3 और y आपका आ गया -10। तो जो ये कोऑर्डिनेट है a, ये कितना आ गया 3 - 10। ओके, तो आज आप एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लें, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ओके, और जो प्रॉब्लम हो, जो न समझ में आए, वो आप पूछ लेना।